तो अस्सलाम दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। इस वक्त हम सीपी में मौजूद है, राजीव चौक में यहाँ। और दूसरी बात, गुजरात से हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हैं जो जिन पे हम बात करेंगे 2024 के बारे में। दूसरी बात ये भी बात करेंगे जो धर्म के आधार पर जो डिबेट हो रही है क्या वो होनी चाहिए। और दूसरी बात हमारा मुद्दा ये रहेगा, जो 14 लोगों को एंकर्स जो है इंडिया गठबंधन ने ये कहा, उनका बायकॉट नहीं किया। उन्होंने कहा कि इनके शो का हिस्सा हम नहीं बनेंगे, जहाँ पर नफरत फैलाई जा रही है। आपका नाम सर? महेंद्र सिंह राजपूत, गुजरात से। महेंद्र राजपूत सर, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी इंडिया गठबंधन जो है उन्होंने 14 लोगों को जो है बैन किया है। उन्होंने बैन नहीं किया, ये कहा कि हम इनका सोच का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसमें जो है धर्म के आधार पर जातिगत चीज़ पे भड़काई जा रही है, उन लोगों को हिस्सा बनाया जा रहा है जो नहीं बने। क्या सोचते हैं इस बारे में सर? पहले तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से धार्मिक भावना उकसाई जा रही है। धार्मिक कोई भी चीज़ मुद्दा नहीं बननी चाहिए, वो पॉलिटिक्स में हो या सोशल में हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में। धर्म अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। बिल्कुल ये दोनों चीज़ अलग है। दोनों चीज़ को जो शामिल किया जा रहा है वो गलत बात है। तो सर 2024 में क्या देखते हैं आप? जैसे आप गुजरात से हैं तो क्या लगता है आपको, मोदी जी वापस आ रहे हैं? मोदी जी वापस आ रहे हैं, वो उसका एक ही शायद हिंदुत्व एजेंडा है, उसके कारण ही हो सकता है कि वो आने की पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन जो मीडिया के द्वारा या लोगों के द्वारा सिर्फ धार्मिक मुद्दे पे जो चर्चा होती है, टीवी डिबेट हो या जनरल पब्लिक की बात हो, तो वो पहले ख़त्म होना चाहिए। ऐसा कुछ ऐसा प्रावधान या अच्छा, जैसे हमारा पहला सवाल था ये कि धर्म आधारित बहस बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बंद होनी चाहिए। उससे एक वैमनस्य पैदा होता है, एक पॉइजन पैदा होता है समाज में धर्म के लोगों को। कोई हिंदुइज़्म हो या मुस्लिम हो या सिखिज़्म हो, कोई आदमी सारे के सारे गलत कहीं संप्रदाय में नहीं हो सकते। अच्छा, जब हम देखते हैं कि आए दिन ये स्टालिन के बेटे ने पिछली बार कहा कि साहब हिंदुइज्म को हम ख़त्म कर देंगे, ये एक बुखार की तरह है। लेकिन अगर जब इस तरह के लोग बोलते हैं, वो भी कहे स्टालिन जो पॉलिटिशियन है, नेता है। दूसरी बात ये, सरकार जो जितने भी नेता है सब मिलकर ऐसा प्रोविजन क्यों नहीं लाते कि अगर जो भी धर्म के किसी भी धर्म के खिलाफ अगर बोलता है तो उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या ऐसा लगता है कि जो डोज मिलती है नेताओं को, जो है अगर कोई भी धर्म के आधार पर गलत बोलता है तो नेताओं को उनका अपना फ़ायदा नुकसान है अपना खुद का? हाँ, जो स्टेटमेंट पे तो पूरी सरकार गिरती है, बनती है। जैसे मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तब सोनिया जी ने एक स्टेटमेंट निकाला था, मौत का सौदागर। तो उस चीज़ पे काफ़ी वोट कन्वर्ट हो गए थे और मोदी जी फिर से इलेक्ट हो गए थे। तो एक सेंटेंस, एक जब आप बहस करने निकलते हो तो एक सेंटेंस भी मायने रखता है। आप कम्युनिटी बेस पे जाओ, संप्रदाय पे बेस पे जाओ या कहीं पब्लिक में जाओ या टीवी डिबेट में, तो एक सेंटेंस भी बहुत महत्व रखता है तो में आने के लिए। अभी जैसे कह दे कि जैसे बहुत से लोग तो ये कहते हैं, मुझे लगता है सन 47 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन बहुत से लोगों का मानना हुआ है कि सामरिक रूप से 2014 के बाद ही देश आज़ाद हुआ। क्या मानती है इस बारे में? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं, हर एक सरकार जितनी सरकार आई आज तक, भारत आज़ाद होने के बाद सबने अपना दायित्व निभाया है, जितना हो सके बन पड़े जितना किया है। ऐसा मतलब नहीं कि किसी को नीचा दिखाया जाए और किसी को अच्छा दिखाया जाए, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं कि 14 के बाद ही भारत ने बहुत तरक्की कर ली है, उसके पहले कुछ तरक्की नहीं की थी, ऐसा भी ये मानना गलत है। अच्छा, कहते हैं कि मोदी है जो मुमकिन है। जैसे कि हम देखते हैं इंदिरा गांधी ने सन 1971 में बांग्लादेश के जो खिलाफ किया था, बहुत सारे जो है शरणार्थी हमारे देश में आ रहे थे, वो दिक्कत का सबब बन रहे थे। जो मुक्ति वाहिनी वहाँ की थी, तो पाकिस्तान की जो सरकार थी वो नॉर्थ पाकिस्तान की जो है बहुत अवहेलना कर रहे थे, उनके नेता को बंद कर दिया गया था। फिर वो वक्त भी आया जब हमने वो जंग लड़ी और जीती भी। और जब मैं देखता हूँ कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें दुर्गा जी का रूप दिया था, तो आज फिर वो सेंटेंस कर रहे हैं। जब वो इंदिरा गांधी जी थी ना, तो वो एक बहुत पावरफुल लेडी थी। ऐसा नहीं था कि उनको अंडर एस्टिमेट किया जा सकता है, मॉडर्न पॉलिटिक्स आ गया और कुछ ऐसा नहीं। वो बहुत ताकतवर इंसान थी और कुछ भी कारणों से उनका डेथ हो गया, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ बहुत मजबूती से लड़ी और इंडिया को अच्छा, ये मोदी जी बार बार बोलते कि एक के बदले 10 साल लाएंगे। हम देखते हैं अभी आपने 4-5 दिन पहले सुना होगा, डिबेट में न्यूज़ में देखा होगा कि हमारे 4 जवान जो है वो शहीद हो गए। कोई इसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी को फौज में सभी होते हैं। उसमें कांग्रेस वहाँ से भी जम्मू कश्मीर से डीएसपी थे हुमायूं यानी, उनकी मात्र 6 माह की बेटी थी। हम आए दिन ये खबरें सुनते हैं कि कभी 3 जवान शहीद, 4 जवान शहीद, 2 जवान शहीद।
तो राजपूत ये कब रुकेगा? हमारे जो देश के जवान, वही नेता वो नहीं मरते, हमारे देश के जवान ही अपनी आहुति क्यों दे? और दूसरी बात, एक मैं उसको अपने पक्ष में कहूँगा, जब अलॉटमेंट होता है कि साहब आपको पंप दिया जाएगा, आपको ये दिया जाएगा, आपको वो दिया जाएगा, फिर उसकी जो विधवा होती है, शहीद की विधवा, वो दर दर भटकती है। क्यों भटकती है सर? पहले तो गवर्नमेंट में जो कुछ इंसिडेंट बनता है तो हवा हो जाता है 1 वीक 2 वीक 2-3 सप्ताह, लेकिन बाद में कुछ प्रैक्टिकली कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो कुछ ऐसा प्रैक्टिकल नहीं करती जिससे कुछ फ़ायदा होए। जो हमारे जो जवान मर रहे हैं उनके लिए कुछ प्रैक्टिकल फ़ायदा हुए, ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं सोचती, इतना नहीं सोचती। जिस वो नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि उनकी जो खून की आहुति, जो उन्होंने खून की आहुति वो जाया नहीं जाएगी, बदला लिया जाएगा 1 के खिलाफ 10, लेकिन जब हम देखते हैं कि उन्हें अलॉटमेंट होती है, जो बाबू हैं वो, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस हैंडल भी किए हैं कि साहब प्लॉट उसको अलॉटमेंट हो गया कि साहब पंप देंगे, ये देंगे, लेकिन वो उसी चीज़ के लिए दर दर भटकती है। वो देश के शहीद की पत्नी जो है वो दर दर भटकती। क्या कहेंगे सर राजपूत इस बारे में? ये सच है, बिल्कुल नेकेड इज नेकेड ट्रूथ, ये नग्न सत्य कि ऐसा होता है। कुछ घटना बनने के बाद काफ़ी कुछ बेनिफिट्स मिलने की बात कही जाती है सरकार में, लेकिन प्रैक्टिकली उनको जितना मिल सकते वो उतना फ़ायदा नहीं मिलता, वो भी इतना सच है। तो मतलब जो वे दावे फिर खोखले ना, जो हम शहीदों की बेवाओं को जो बड़े बड़े दावे करते हैं। अच्छा, आज भी एक बात है, भगत सिंह, जो देश के शहीद भगत सिंह जो है, आज भी उन्हें देश का दर्जा क्यों नहीं मिला, शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला उन्हें? वो शहीद भगत सिंह का उतना मेरे को नहीं, भगत सिंह जी जब आज़ादी पाई थी, आज भी उन्हें देश में मतलब शहीद का दर्जा आज भी नहीं मिला उन्हें क्यों नहीं मिला? फिर उन्हें आज भी उन्हें भारत रत्न अवार्ड क्यों नहीं मिला उन्हें? एक 22 साल का युवा जिसने देश के लिए अपनी आहुति दी, आज भी वो तो सर, जैसे लास्ट कमेंट में जैसे देख रहे हैं धर्म का आधारित बहस हो रही है, बहुत सारे लोग अग्रेसिव भी हो रहे हैं, लेकिन क्या चीज़ खत्म नहीं होनी चाहिए? ये तो बिल्कुल ख़त्म हो चाहिए। उससे क्या फ़ायदा हुआ है आज तक? हाँ, फ़ायदा हुआ है, जो पार्टियां वोट बैंक इस्तेमाल कर रही हैं वोटर्स की, उसको तो फ़ायदा ही हुआ है। अच्छा, जैसे कहते हैं कि सन 47 से पहले देश में बहुत सारे लोगों ने कहते हैं कि साहब कि अभी इंडिया पे जो बहस छिड़ी हुई है, क्या कि साहब इंडिया नाम से शब्द से गुलामी का प्रतीक होता है। ऐसे तो सर मैं अगर बात करूँ, लाल किला है, तो ताजमहल है, बहुत सारी चीज़ें मुगलों ने बनाई है, हमारी संसद भवन थी वो अंग्रेजों ने बनाई थी, गेट ऑफ इंडिया वो संसद बनाया। तो ऐसे कहाँ तक मिटाएंगे सर लोगों की जो ये चीज़ें, कहाँ तक मिटाएंगे? फिर ये मौजूदा सरकार को सोचना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ ने जो पुराने शासक थे, पुराने ऐसा नहीं कि वे भारत आज़ाद हुआ उसके पहले भी जो थे, तो उन्होंने सही बन पड़ा किया है, लेकिन मौजूदा सरकार को कुछ इंप्लीमेंट करना। अच्छा, राजपूत जी, मैं आपका नाम बदल के मुकेश अंबानी रख दूँ तो फिर क्या एंटी आपका हो जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर इससे बार बार नाम बदलने की वो हो रही है। बहुत अच्छी बात है, व्यूअर्स बता रहे अभी सर से बात हो रही है, बहुत अच्छे माहौल में, अभी भी कोई चिल्ला बुम नहीं हुई है और बच्ची बाजार तो बिल्कुल भी नहीं लगा है। तो मतलब मैं आपका नाम बदल के अगर मुकेश अंबानी कर दूँ तो क्या सकते हैं? ऐसा थोड़ा होता है, फिर ये हो रहा है। फिर तो सरकारें जो नाम बदल रही है, फिर उसका क्या महत्व है सर? ये तो कोई उसका कोई भारत वर्सेस इंडिया, इंडिया वर्सेस भारत, ये तो दोनों चीज़ है, संविधान में है, इसका रूपरेखा है। तो क्या अच्छा इससे होगा क्या? अगर मान लो अगर भारत का नाम, इंडिया का नाम हम हटा देते हैं भारत, तो लगभग आप सोचिएगा सर, लगभग 20 से 25 हज़ार करोड़ का जो है ना वो काम करना पड़ेगा। जैसे आपके पासपोर्ट है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, और जैसे आपके पास नोट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, उन सबको ख़त्म करना पड़ेगा ना, उसमें तकरीबन 25 हज़ार करोड़ का खर्चा आएगा। ये तो गलत बात है ना, क्योंकि इतना खर्चा शायद आप बजट गरीबी रेखा जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है उन पे बजट पे आप इन्वेस्ट करो। ये देखते हैं आज भी बहुत से माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जैसे लोग गरीबी से मर रहे हैं, लोगों के पास भूख से दम तोड़ा है, क्या वो पैसा उन लोगों पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए जो गांव में अभी जो अदरवाइज में देखो दिल्ली के अंदर मौजूद हूँ, सारी सुविधाएं पास में, मेट्रो है, एयरपोर्ट है, बेहतर सड़कें है, अच्छी कनेक्टिविटी है, लेकिन जो आउटलेट है जिनके पास अभी भी लाइट नहीं पहुँची, उनके बाद अगर उनको कोई बीमार हो जाए तो आज भी एम्बुलेंस नहीं मिलती, क्या वो पैसा वो खर्च नहीं होना चाहिए? बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनके पीछे खर्च होना ही चाहिए ना, क्योंकि वो सब मुद्दा भटकाते हैं, वो ध्यान भटकाते हैं जो पार्टी है, वो तो गलत है। हमने देखा पीछे मणिपुर में, कसम से मैं अभी वो सवाल मैं हर किसी से पूछता हूँ और मैं खुद शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि एक मेजर थे,
आर्मी में उनकी पत्नी को नंगा करके उनका रेप किया गया, उनको जिंदा जलाया गया। उन्होंने कहा कि मैंने देश को तो बचा लिया लेकिन मैं अपने परिवार को नहीं बचा सका। क्या वो परिवार को बचाने की जिम्मेदारी किसकी थी राजपूत साहब? सरकार की है, जो मौजूदा सरकार वहाँ की थी, और केंद्र सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए था कि ऐसे हादसे न बने और जो आम लोग इसका हिस्सा न बने। वो घटना का नहीं, वो जो घटना में अपनी आर्मी का पूरा जो family- मेजर है जिसकी बीवी के साथ नंगा कर उसका रेप करके जलाया गया, वो क्या महसूस कर रहा होगा सर अपने देश के बारे में? तो देश के बारे में वो अनसेफ महसूस कर रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे DS24 इंडिया से थे हम से बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई, और बेहतर बात ये कि हमने मच्छी बाजार नहीं लगाया, सिर्फ मुद्दों फैक्टों पे बात की है। और हमें जैसे 14 लोगों पे जो है बैन किया गया है, बैन नहीं किया, इंडिया अलायंस ने ये कहा कि हम उनके शो का हिस्सा नहीं बनेंगे जो इस तरह की बातें होती हैं। तो DS24 इंडिया हिंद न्यूज़ से मैं आपको दे दो संसारी, जय हिंद। ठीक है सर, बहुत इतना ये बहुत अच्छी बात हुई, इस सामने मुद्दों पर बात। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब